लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो है टेक रिव्यूअर्स के बारे में, इसलिए इसका इंट्रो मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं हूं टेकी ऑफ द फैमिली। और मुझे यार ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से हमारे पास कैसे आ गई कि ना साला कि इंटरनेट पे जो बंदा सीधी लाइन पे नहीं चल रहा उसको कॉल आउट करने की, कि अब हम रिव्यूअर्स का रिव्यू करेंगे। रिव्यू की इंसेप्शन होगी। आज हम टेक रिव्यूअर्स को पकड़ रहे हैं, थोड़े दिन पहले अभी हमने मूवी रिव्यूअर्स को पकड़ा, उससे पहले भाई फैंटेसी क्रिकेट वालों को पकड़ा। अरे भाई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या भाई। हर टेक रिव्यूअर, हर बड़ा टेक रिव्यूअर भाई ये सैमसंग जिंदाबाद, सैमसंग जिंदाबाद कर रहा है। फील्स लाइक मैजिक। इस समय में हमने दिल से दिल मिला लिया। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त फोन बना दिया है सैमसंग ने। सैमसंग कुछ जबरदस्त चीजें कर रहा है, दैट्स फॉर श्योर। और मतलब एकदम कमाल सा हो गया था यार भाई, ये जो फोन है ये तो मतलब देख के एकदम मजा सा आ गया। इसको जेब में डालने के बाद भी एक्चुअली काफी स्पेस रहती है। हाउ व्हेनेवर आई एम गोइंग यू नो इन अ बिजनेस लाउंज, कभी भी अगर मैं जाता हूँ एयरपोर्ट्स पे, मैं सीईओ से मिलता हूँ, मैं प्रोफेशनल से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर उनके हाथ में एक सैमसंग फोल्ड होता है। और ये चीज ना मैं भाई ऐसे ही नहीं कह रहा, आई मीन इट। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको अपने हाथ पे खड़ा कर सकते हो, पैर पे भी खड़ा कर सकते हो, और साइड पे भी अगर खड़ा करना हो वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। चुम्मेश्वरी नेक्स्ट लेवल काम किया है। एक सेकंड में ओपन, एक सेकंड में क्लोज, एक सेकंड में ओपन, एक सेकंड में क्लोज, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन। क्या कुछ यूट्यूबर्स डिसऑनेस्ट होते हैं और कुछ यूट्यूबर्स ऑनेस्ट होते हैं? लेट्स स्टार्ट। कौन स्टार्ट करेगा? उधर से ठीक है, बट जो रियल लाइफ में उनके ओपिनियन के बाद लोग फोन खरीद रहे हैं भाई, उनको आ रही है दिक्कत। लोग कह रहे भाई हमारा तो फोल्ड ही नहीं पूरा खुल रहा। 1 मिलियन इस पे लाइक है। ये मैंने पूरा क्यों नहीं खोला? क्योंकि खुलता ही नहीं है। भैया सैमसंग के इस सबसे महंगे 1.5 लाख रुपए के फोन के लिए मुझे केवल 1 साल और कुछ महीना हुआ है। 1.5 लाख रुपए का फोन 1 साल ढंग से नहीं चला। नहीं, तुमने फोन का नाम फोल्ड रख दिया तो क्या खुलेगा नहीं क्या? भैया मेरा गम तो फिर भी कम है, मैंने लोगों के गम सुने तो भाई वी बना पड़ा है। तुम्हारे 2 में नहीं, 3 और 4 में भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। सर्विस सेंटर चक्कर काटते रहे क्या 1.5 लाख रुपए दे के भी? भाई सैमसंग वालों, दिल से एक बात कहूं, आठू यार ये भाई की वीडियो, ये इशू आ रहा है, बैटरी लाइफ का इशू आ रहा है। मतलब लोग अपना फोन 2-2 3-3 बार चार्ज कर रहे थे। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सैमसंग के सारे फोन बेकार है, हाँ। बट ये सारी चीजें एक रिव्यूअर का तो पॉइंट है ना बताना। ये हाँ। हमारा काम थोड़ी है, ये हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम है पॉडकास्ट देखना और हंसना। ये जोक्स काम हमें मारना। करना पड़ रहा है। और कोई बोल रहा है भाई 3 साल फोन चलता, उसके बाद बैटरी ऐसी स्लो हो जाती है ना कि भाई ऐसा लगता है कि मैं उतर के पैदल चले जाऊं तो तेज पहुंच जाऊंगा। अरे नाम नहीं लूंगा उस्ताद का, हाँ। सैमसंग का मतलब भगत है वो, भगत। हाँ, सैमसंग जिंदाबाद। सैमसंग का बिल्कुल भगत है। फोन होंगे बढ़िया, बट क्या है ना, दिक्कत ये है कि रिव्यूअर सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल गए। अब पैसे मिल गए तो वो रिव्यू नहीं कर रहे, वो ऐड कर रहे हैं सिर्फ। अगर आपको चाहिए भैया एक मिनी लैपटॉप या मिनी पीसी का मजा, लैपटॉप या मिनी पीसी का मजा, तो फोन को आप ऐसा करके, ऐसे रख के थोड़ा सा वो वाला फील भी ले सकते हैं। और उनका बिलबोर्ड खरीद लिया सैमसंग ने, अब बस उसका पोस्टर लगा हुआ, उसमें तारीफें ही तारीफें हैं सिर्फ। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि यार झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे। हम कह रहे कि यार ओमिशन है, हम सिर्फ सही को सही बोल रहे, खराब को खराब नहीं बोल रहे। तो जैसे मैं बताता हूँ, उस्ताद ने फोन लिया सैमसंग का S24 अल्ट्रा। 14 या 15 महीने में फोन का मदरबोर्ड ही फूक गया। ओ बाप रे भाई साहब, 1 लाख से ऊपर का फोन, मदरबोर्ड फूक गया। वहां गया, हाँ। वो कह रहे 36,000 रुपए नए मदरबोर्ड के। फिर उसने ट्विटर खोला, भाई साहब मदरबोर्ड के इश्यूज ही इश्यूज। अगर ओ बाप आप रे। सैमसंग मदरबोर्ड लिखोगे तो बहुत सारे लोगों को सेम इशू आ रहा है। फिर उसने दिखाया उनको ऐसे ऐसे, देखो लोग, सबको प्रॉब्लम्स आ रही है। हेड ऑफिस गई बात, उसने कहा हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा टीजी फिल्म्स का, मैं उनको बोल दूंगा, वो वीडियो डाल देंगे। एक तो कोई किसी का नाम नहीं ले रहा ना। उसके बाद जाके फिर उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला। फोल्ड वाला जो उनका फोन है, ये ऐसे वाला, एक तो ऐसे वाला है हाँ। और एक ऐसे वाला फ्लिप। उसके छोटे भाई ने लिया फ्लिप। हाँ। फ्लिप में एक तो है कि जो उसके नंबर ऑफ ओपन और क्लोज है ना, वो लिमिटेड ही हैं। और मतलब तुम अगर दिन में 100 बार खोल रहे हो तो उसकी लाइफ तुम कम कर रहे हो। दूसरा, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। ये मैं तुम्हें पक्की खबर बता रहा हूँ, अभी जाओ कैशिफाई पे चेक कर लो। 80,000 या 1 लाख का नया फोन है और उसकी रीसेल वैल्यू 30,000 की भी नहीं है। बाप रे। और मतलब कंपैरिजन में तुम नॉन हाँ। फोल्ड फोन देख लो, चाहे किसी भी कंपनी हाँ। का। मतलब हिंजेस में तो दिक्कत आ ही रही है। और मतलब जितने भी बड़े टेक रिव्यू है सारे सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। और
तुम उनके वीडियो खोलो ना तो ऐसा लगता है कि तुम वो स्टोर में पहुंच गए हो और तुमने पूछा भैया वीवो का फोन है, वो बंदा क्या करेगा, उसको पता है उसकी वीवो की कमीशन है, वो पूरी अपनी प्रेजेंटेशन खोल के अरे सर इसमें ये है, वो है, ये वाला ड्रैगन है, वो है सर, आपकी फोटो खींच दो, ओए क्या फोटो, अरे सर चमक रहे हो आज, आपकी तो बंदी सेट हो जाएगी, ये फोन ले लो बस आप। उस तरीके से पूरी मार्केटिंग हो रही है। मैंने जल्दी से तुम्हें सैमसंग नॉर्थ अमेरिका की बात बताता हूँ। कस्टमर केयर वाला बंदा आता है ना, आज की डेट में तुम रेडिट पे जाओगे ना, सब कह रहे हैं भाई अपना कैमरा वेबकैम ऑन करना, उस बंदे की रिकॉर्डिंग करना। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, चाकू लेके आते हैं और तुम्हारे टीवी पे ना स्क्रैच मार देते, कट मार देते हैं और बोलते हैं सॉरी वारंटी के बाहर हो गया, इस पे तो फिजिकल डैमेज है। अब तुम थंबनेल ही देख रहे हो ना, तो ये सारे यूट्यूबर्स को मतलब वो शीट आई होगी कि ऐसा थंबनेल डालना है, दिखाना है सारा कुछ। तो मतलब सारा कुछ जो ये बात कर रहे हैं वीडियो में मोस्टली मुझे लग रहा है स्क्रिप्टेड ही है। तो मैं तुम्हें ना बैकग्राउंड देता हूँ कि भाई टेक रिव्यूज और ये प्रमोशंस वगैरह काम कैसे करती है। तो एक कंपनी होती है जो सैमसंग ने हायर करेगी, वो क्या करेगी, हर रिव्यूअर को ना टॉकिंग पॉइंट्स देती है। वो एक शीट भेजती है कि भाई ये चीजों के बारे में बात करनी है, बट वो और ये चीजों के बारे में बात नहीं करनी। हाँ, तो जैसे अभी ना रिसेंटली हमारे टेक चैनल पे हमें मेटा क्वेस्ट से स्पॉन्सरशिप मिली थी, तो तुम उस वीडियो में जाके देख सकते हो कि भाई हमने क्या क्या पॉइंट्स बात किए हैं। और फिर जब तुम वो वाला हैशटैग यूज करोगे ना, तो तुम देख सकते हो जो बंदों को मेटा क्वेस्ट ने हायर किया था उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बोले, और तुम सिमिलैरिटी देख सकते हो। तो वैसे ही हमें ना कमेंट्स आ रहे थे, लोग डीएम कर रहे थे भैया अगली टेक रिव्यूअर्स को उठाओ कि ये ना सारे एक ही बात कर रहे हैं, सेम ही स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। इस बार बिल्ड में काफी बड़े बड़े चेंजेस हैं। ये सैमसंग अभी तक का सबसे पतला फोन भी है। एक जो पेंटिंग वाला ब्रश आता है, पेंसिल की रिफिल की डब्बी, एक चॉकलेट तो इससे कुछ ज्यादा ही मोटी लगती है। और भी काफी सारे बड़े चेंजेस करे हैं बिल्ड के अंदर। पूरा ग्रेड 4 टाइटेनियम में बन रखा है। बिल्कुल ना वही बातें हो रही है जो अगर आप शोरूम में चले जाओ और वो बोलो ना भैया सैमसंग का फोल्ड, अरे चॉकलेट की डब्बी से पतला, पेंट ब्रश से पतला है। अबे भाई मैं करूँ क्या बोलूँ क्या, पेंट ब्रश से पतला है तो करूँ क्या। मेरे हिसाब से तो अगली धार बना दो, फिर मैं चाकू की तरह यूज कर लूंगा, इतना पतला। उसको फोन निकाला सैमसंग धार। और मैं बता रहा हूँ अगर अभी कोई सैमसंग के बंदे वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई तुम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो और बताओ हम फिक्स कैसे करें। फिक्स करने का बेस्ट तरीका कि हमें पेमेंट दो, बात खत्म है। अगर नंबर्स के बारे में बात करें, ऑडियंस को आइडिया भी नहीं है द काइंड ऑफ मनी दैट्स रनिंग। इन्होंने पैसे की बात करी, एक तो बेचारे लोग दुखी इतना है ना, आवारा हूँ तो इस पे हमने वीडियो बना दी है तो आप जाके देख सकते हो आवारा हूँ के रोस्ट पे। हल्का सा एक कॉम्प्रोमाइज रहते थे बैटरी के अंदर, हल्का सा कॉम्प्रोमाइज देते थे कैमरे के अंदर, हल्का सा कॉम्प्रोमाइज देते थे डिस्प्ले के अंदर। बट भाई अब इस वाले स्मार्टफोन के साथ ये सारी चीजें चेंज होने वाली। बट सीधी बात है, अभी तक फोल्डेबल स्मार्टफोन्स एक एड ऑन या फिर एक अलग से ऑप्शन हुआ करते थे। अब मेरे ख्याल से भाई ये नॉर्मल स्मार्टफोन्स को रिप्लेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। कौन से टिल्ट करके ऐसे कंप्यूटर बना लो। अपना इनका स्ट्रेटजी सबकी है कि फोमो जनरेट करो, नया फोन आ गया, नया फोन, हर साल नया फोन। अब तुम इनके अगर तुम्हें एक्चुअल रिव्यू देखना ना, तुम जाके किसी बंदे ने वो बनाए होंगे कि पिछले 4 साल के फोन कंपेयर करके वीडियो बनाई होगी, आईफोन के, सैमसंग के, वो देख लो भाई, कोई फर्क ही नहीं है। अभी लोग सैमसंग 22, 23 मस्त यूज कर रहे हैं, जिनका स्लो नहीं हुआ या मदरबोर्ड खराब नहीं हुआ, या लोग आईफोन 13, 14 भी मस्त पेल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जिनका अब आईफोन तो ज्यादा पैसे दे नहीं रहा, तो उनकी तो ज्यादा बात होती नहीं। सैमसंग S24 अल्ट्रा की ज्यादा बातचीत थी 25 से कि भाई हम तो यही चला रहे हैं और कोई फर्क है नहीं, बस नया फोन, ताकि लोगों के दिमाग में वो फोमो जनरेट हो जाए कि और पैसे खर्च कर ही लो तुम। देखो भाई 2025 में ना ऐसा टाइम आ चुका है कि भाई 99% लोगों को ना फोन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम देखो भाई, शौक बड़ी चीज है, तुम शौक में कर रहे हो, बिल्कुल फुल सपोर्ट है मेरा। और मुझे लग रहा है ना यही एक चीज मिसिंग है कि ना टेक कंटेंट क्रिएटर ना ऐसे ये नहीं बोल रहे कि यार भाई तुम्हें वैसे इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज इन्होंने एक्स्ट्रा करी, बट तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो मैं ना यार अभी देखो आईफोन 15 यूज कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे पास था 12 Pro Max। तो मेरा अपग्रेड करने का मेन रीजन ही यही था कि भाई बैटरी स्लो हो गई थी 12 Pro Max की, और ये फ्री मिल रहा था। तो जो मैंने रॉजर्स का प्लान लिया उसमें $35 में मेरे को फोन फ्री मिला और इंटरनेट भी फ्री मिला। तो मतलब मैंने को बोला यार फ्री मिल रहा तो ठीक है, ऐसा कोई ऐसा पिछवाड़ा चीर के उन्होंने कोई ऐसा नया फीचर नहीं डाला। आज की डेट में 50,000 के फोन में भी सारे फीचर अवेलेबल हैं। मतलब फ्लैगशिप लेने का तो कोई पॉइंट नहीं, चाहे तुम्हारा पैसे पड़े हैं तो भी तुम्हें फ्लैगशिप में कोई ऐसे बहुत ज्यादा फीचर नहीं मिल रहे। ऊपर से अगर तुमने ये फोल्ड फ्लिप या ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा ले लिया, साला उसकी बैटरी लाइफ और कम है, उसमें और तरह की दिखते हैं।
नहीं है। बट फोमो और रेस में तो ऐसा आ गया, आपकी बंदी सेट है आज के आज। आपने यू फोन खोलना है, लड़कियां बिछ जाएंगी ऐसे हाँ रोड पे। सर, ये सैमसंग स्प्लेंडर आया है यू फोन। खोलो फोन। इसमें आपने बटन दबाना है, इसमें से ऐसे हैंडल निकलेगा और नीचे बाइक चलेगी, आप इसमें बैठ के जा सकते हो सर। ये 1.5 लाख का फोन लेने में आपकी तीसरी किडनी भी चली जाएगी। एंड 5 रीजन जिसकी वजह से आपको Samsung Z Fold 6 नहीं लेना चाहिए। इसकी क्रीज अभी भी क्लियरली विजिबल है एंड गड्ढा फील हो रहा है, जबकि ये Samsung का 6th फोल्ड फोन है। एंड अगर आप वही यार, आप 1.5 लाख रुपए दे के मुझे अभी भी क्रीज दिख रही है। मुझे सैमसंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो जेन्युइन मतलब ये तो जेन्युइन एक चीज है जिसको फिक्स होनी चाहिए। और 1.5 लाख के फोन में मतलब ऐसा इशू, और कोई भी टेक रिव्यूअर बात नहीं कर रहा क्रीज की। हाँ ये तो चलो इस बंदे के 40,000 सब्सक्राइबर हैं, ये सिर्फ शॉर्ट्स में वीडियो बनाता है, इसको सैमसंग पैसे नहीं दे रहा तब तक ये क्रीज की बात कर रहा है। और हम भी ऑब्वियसली जैसे ही पेमेंट आई सब भूल जाएंगे और गले में उतार देंगे तुम्हारे, हम भी सैमसंग का फोन। पेमेंट आने की देर है, अब हमारी जबान जब तक वो खरीदते नहीं है तब तक ही हम बोल सकते हैं। देखो वैसे मजाक कर रहे कि हम जब तक इसको पैसे नहीं आए वैसे नहीं आए, मतलब मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हेल ऑफ टेक भाई जो है वो मतलब थोड़ी इंटेग्रिटी है भाई, हिम्मत रख रहा है भाई बोलने की, भाई कि क्रीज है तो है। मतलब हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भाई क्रीज की वजह से तुम्हारा फोन ही एक्सपीरियंस खराब हो गया और कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि सच बोलने का बोलो तो तो सही, बोलो कोई। बोलो तो हाँ। सही भाई, क्रीज दिख रही है। और मेरे ना ब्रदर इन लॉ है, उनके पास यही फोल्ड वाला फोन है भाई, उसकी क्रीज में तो मतलब डर्ट वर्ट घुस गई है, मिट्टी विट्टी घुस गई है, तो बहुत ही गंदी लगती है। पता है वो क्रीज हल्के से हल्की हल्की मिट्टी विट्टी नजर आती है, और वो क्रीज जो है ना हल्की सी येलो भी हो गई है, पता नहीं कैसे। बट हाँ। उन्होंने यही बोला कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आप रिकमेंड करोगे, खुश हो? कि कह रहे मैं तो नहीं हूँ खुश। मजा आएगा तो सॉरी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वीडियो या तो बड़े ब्लैक बार्स के साथ चलती है या फिर मेजर क्रॉप के साथ। आपसे जब कोई 1.5 लाख रुपए लेता है तो आप सोचोगे आपको बेस्ट कैमरा मिलेगा, लेकिन सॉरी नहीं मिलेगा। इसका कैमरा एक 50,000 वाले फोन जैसा है एंड अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा जो सिर्फ 4 मेगापिक्सल का, आपको ऐसा लगेगा कि किसी 8 साल पुराने स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा यूज कर रहे हो। एंड साथ ही इसमें 4400 mAh की बैटरी मिलती है एंड आपको लगेगा कि काम चल जाएगा। सॉरी नहीं चलेगा, लेकिन हेल ऑफ टेक का फॉलो बटन जरूर चलेगा। अरे भाई साहब भाई ने सैमसंग के बिहाफ पे अपोलोजाइज कितना किया। तो वही है यार, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट हाँ ये बोलो, हाँ जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके 15-15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ। अगर वो अपनी वीडियो में ये चीजें बताएंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा यार। हाँ। कितने भाई ने तो इसकी वीडियो देखी ही नहीं होगी, उनको पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। फिर जब वो लेंगे तो यार वो तुम्हारे से तो बेटर फील करेंगे यार, ये अरे यार ये टेक्निकल गुरुजी ने या टेक बर्नर ने या टेक्नोलॉजिकल ज्ञान ने हमें ये सच बताया ही नहीं। हाँ तो मतलब एंड ऑफ द डे ना तुम ऐसा हो जाएगा कि ब्रांड्स तो तुम्हें बुला रहे हैं, ठीक है, इवेंट्स पे तुम्हें ये दे रहे हैं, बट तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे, ठीक है। और एंड ऑफ द डे कई लोगों के तो व्यूज गिर गए। हाँ वही मतलब व्यूज नहीं आ रहे ना, तो एंड ऑफ द डे ऐसा होगा कि ब्रांड में रिजीम चेंज होगी, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। तो जो नया बंदा आएगा वो अपनी एक्सेल शीट बनाएगा, वो देखेगा तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे, वो तुम्हें पैसे भी कम देगा उसके बाद प्रमोट करने के लिए, है ना। और यही चीज ना बाहर अभी रिसेंटली हुई, तो बाहर क्या हुआ, गेमर नेक्सस ने ना ऐसे सारे, तुम्हें पता होगा NZXT वाला जो कांड हुआ जहां पे, तो उसने क्या करा, सारे यूट्यूबर्स के नाम लिए कि ये देखो झूठ बोला NZXT के बारे में, ये देखो झूठ बोला NZXT के बारे में। You might have missed it, so let's just roll that back. You can now own and get instead. NZXT, 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 NZXTs, NZXT, NZXTs, NZXT, NZXT. Galaxy A56 and A36 with awesome intelligence. अब जैसे तुम ये देख रहे हो, भाई ने सैमसंग गैलेक्सी A56 का रिव्यू करा, ठीक है। हाँ। अब सारे कमेंट्स यही है कि भाई फोन ओवर प्राइस है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर तुम 45 वॉट की चार्जिंग को भी हाईलाइट कर रहे हो ना, इसका मतलब फोन में एक्चुअल में मतलब कुछ है नहीं बताने के लिए। और पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टेक स्पेस में ये है कि आज तो मैंने वीडियो बना दी, ठीक है, अभी फोन नया नया लॉन्च हुआ, मुझे एम्बार्गो पे मिल गया, मैंने वीडियो बना दी, लोगों ने वीडियो देखी, उन्होंने जाके फोन ले लिया। तुम्हें अगर देखना है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम्हें अगर कोई फोन लेना है XYZ, उसका रिव्यू खोलो और उसके न्यूएस्ट फर्स्ट में जाके कमेंट्स देखो। लोग बोल रहे हैं यार मेरा तो फोन हैंग हो रहा है, हीट हो रहा है, मैंने आपके बोलने पे ले लिया। सबसे ऊपर अभी कमेंट आया है, ये बैड न्यूज, सैमसंग चिपसेट इज हीटिंग इशू इन इंडिया। आज फोन लॉन्च हो रहा है तो पब्लिक तो बता नहीं सकती ना यार फोन में क्या क्या है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना। हाँ। और आप तो बोल रहे हो कि बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ले लो पैसे कम है, पापा मम्मी को बेच दो, फोन लेके आओ जाके। हाँ। बट एक्चुअल में तो फोन में 6 महीने बाद पापा मम्मी तो बेच दी तुमने, और फोन साला 6 महीने बाद हीट मार रहा है। और बताओ तुम
अभी ना सिमिलर चीज पे एक एप्पल रिव्यूअर है आईजिस्टीन करके, उससे थोड़ी सी झड़प हुई थी। तो ना वहां पे ना ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे थे कि ये वाले कैमरे का बिना वो पेड टैग यूज करके ये तारीफ कर रहे हैं, ये तो पेड होगा, ये पेड होगा। तो मैंने बोला भाई एप्पल के जो बंदे रिव्यू करते हैं जैसे MKBHD, आईजिस्टीन, डेव टूडी, वो भी अब ऐसे ही हो गए हैं। तो ना उसका कमेंट आया एकदम से फटाक से कि एप्पल हमें पैसे नहीं देता। भाई अगर एप्पल तुम्हें लॉन्च से 2 दिन पहले रिव्यू डालने का मौका दे रहा है तो तुम्हारे कोई व्यूज आएंगे ना। ये तो ऑब्वियस है यार। अगर जैसे मैक रिव्यू करना चाहता हूँ और मैं 1 तारीख को जाके लेता हूँ तो मैं 5, 6, 7, 8 तारीख तक डाल पाऊंगा मैक का रिव्यू। तुम तो साला 31 तारीख को डाल दोगे, और जो पहले डालेगा उसी को व्यूज आते हैं इस निश में। हाँ। हम पिछले 8 साल से गेम रिव्यू कर रहे हैं, हमें पता है क्या कैसे हाँ, होता है। अगर तुम 1 दिन लेट हो ना तो किसी को नहीं फर्क पड़ता कि आंट में मर जाएगी स्पाइडरमैन। हाँ। तो मतलब अगर तुम चाहते हैं यार बाहर के यूट्यूबर्स को भी ऐसे लपेटे में ले तो एक बार कमेंट करके बताना। मैं तुम्हें अगर और तुम्हें खुद वेरीफाई करना चाहते हो भाई, तुम मैक मिनी का रिव्यू सर्च करो डे 1 वाला, ठीक है, MKBHD, आईजिस्टीन, डेव टूडी, इन सबके सिर्फ और सिर्फ यही है कि देखो कितना छोटा है, देखो कितना छोटा है। भाई कोई बेंचमार्क नहीं, कोई तुम्हें एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चला के देगा, कुछ नहीं करके दिखाएगा, और ये देखो कितना छोटा है। It's so mini. It's smaller than a new roll of duct tape. Much smaller footprint. You can see how much smaller the new Mac Mini has got. Like, look how much smaller the Mac Mini is. Well, I mean, look at it. It's tiny. It is absolutely tiny. 1, 2 and double the sound. Okay. ये कैसा रिव्यू है? ये क्या? इस भाई के ना बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, आज कम से कम 50 वीडियो देखेंगे, हर उसमें ना ये गिराता है फोन। हाँ। और लोग कहते हैं भाई ये गिराने का क्या पॉइंट है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ये एक बिल्कुल ही फालतू का टेस्ट है, क्योंकि हाँ। असली जिंदगी में ऐसे कोई भी नहीं गिराने वाला अपना फोन। हाँ, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही गिरता है हमेशा। हाँ, और एक ढंग का टेक रिव्यूअर मुझे मिला, ज्ञान थेरेपी। उसने ना उसने अपनी वीडियो में बोला कि मैंने तो ब्रांड को बोल दिया कि मैं ढंग से गिराऊंगा, टूट गया तो वीडियो में दिखा दूंगा। हाँ। तो फिर उसको ब्रांड ने बोला कि नहीं फिर मत दिखा। तो ये वो ब्रांड ने बोला है उसको कि यहाँ से गिरा और फोन को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ। तो मतलब इसका कुछ पॉइंट नहीं है। अगर तुम्हें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जाननी है तो 2 टाइप के टेक रिव्यूज होते हैं। एक ना तुम्हें ब्रांड हाईलाइट्स पॉइंट्स देता है कि यार ये देख लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमने क्या बोलना है, ठीक है। तो और एक होता है जहां पे ना ब्रांड तुम्हें टॉकिंग पॉइंट्स बताता है कि भाई ये हिट करना जरूरी है और ये वर्ड्स नहीं यूज करने अलाउड। और यार हमें किसी भी टेक रिव्यूअर से कोई पर्सनली प्रॉब्लम तो है नहीं। मोस्टली वो जब अपनी वीडियो बनाते हैं नॉन स्पॉन्सर्ड तो सच बताते हैं और डिटेल में सही बात बोलते हैं। बट क्या है ना, आज के डेट में पैसा इतना इन्वॉल्व है कि अगर वो 20 वीडियो डाल रहे हैं तो 15 स्पॉन्सर्ड है। मैंने ऐसी वीडियोस पे कमेंट देखे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार थैंक गॉड आज वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं, आज जेन्युइन ओपिनियन देगा भाई। मतलब कुछ लोगों की किस्मत होती है कि वो ऑनेस्टी का टैग ले लेते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है ब्रांड के साथ वो काम करने चले जाते हैं, फिर वो ऑनेस्टी का टैग हट भी सकता है। ये किसी बंदे का ऐसे नाम नहीं लेके बोल रहे। टार्किन टेक बर्नर, टेक्नोलॉजिकल ज्ञान और टेक्निकल गुरुजी, किसी का नाम नहीं ले रहे हम। हाँ, ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि इनमें से कौन सा है। हाँ, तो एक बार मैं वैसे देखना चाहता हूँ यार, कमेंट करके तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इंडिया के किस फोन रिव्यूअर पे तुम विश्वास कर सकते हो। मैं तो ज्ञान थेरेपी बोलूंगा। हाँ, मतलब मैं एक्चुअली फोन वगैरह में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, मैं यूजुअली पीसी गेमिंग ही फॉलो करता हूँ। नाम बता। नाम मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन में गेमर नेक्सस और हार्डवेयर अनबॉक्स्ड, ये 2 बंदे पूरी दुनिया में सबसे रिलायबल है। मतलब गेमर नेक्सस तो ऐसा बंदा है कि अब जैसे एसूस के साथ उसने अपनी ब्रांड डील कैंसिल कर दी। उसने एसूस को बोला कि भाई तुम्हारे में इतने इश्यूज आ रहे हैं, मैं तुम्हारा सामान रिकमेंड कर ही नहीं सकता, तुम मुझे ग्राफिक कार्ड भी मत भेजो, मैं खुद खरीद के रिव्यू कर लूंगा। सॉलिड सा फोन है तो फिर सॉलिड सा हेडफोन भी होना चाहिए। एंड हमारे पास में आ गया नथिंग की तरफ से लेटेस्ट द नथिंग हेडफोन 1। Guys, it definitely, is an excitement. तो लास्ट मैंने ना इसको ये देखी थी, इसकी ना किसी टेक कंपनी से या किसी फोन वाली कंपनी से लड़ाई हो गई थी, तो इसको पता नहीं प्रूफ करना था कि फोन बहुत ही फ्रेजाइल है, तो इसकी ऐसे वीडियो थी। हाँ, तो क्या ऐसा तो पूरी ऐसे ताकत लगाता है, टैंक लिया टेक्निकल गुरु फोन तोड़ने के लिए उसने, और फोन नहीं टूट रहा था। सारे कमेंट थे कि भाई तोड़ने के लिए तोड़ दिया तूने, वैसे तो मतलब सही नहीं किया। और उस भाई के उसके बाद वो लास्ट वीडियो थी जो मैंने भाई की देखी थी। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, हमाम में सब नंगे हैं। और टेक्निकल गुरुजी के भी तुम देखोगे व्यूज, किसी भी सोशल ब्लेड व्यू स्टैट्स वाली साइट पे जाके देख लेना, व्यूज कंसिस्टेंटली
23 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद बहुत कम होते जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अब अपना ओपिनियन देने की जगह बस वो ब्रांड प्लेसमेंट ही होती जा रही है। अब जैसे टेक्निकल गुरुजी अगर सच बोल दे ना एक वीडियो में सैमसंग के बारे में, हाँ। ये तुम्हें इशू आने वाली है, वो वीडियो सीधा मिलियन जाएगी। हाँ डेफिनेटली। और मतलब जैसे यही जी फ्लिप वाली, उसको टेक बर्नर को कितने पेल के व्यूज थे, टार्किन को कितने पेल के व्यूज हाँ। थे इस वाली वीडियो पे। तो उनका भी यही फ्यूचर है, अगर वो अपनी ये इंप्रूवमेंट्स नहीं करते तो लोग ऑब्वियसली ट्रस्ट करना कम कर देंगे। बस सारे कमेंट्स यही हैं कि प्राइस एप्पल वाली है बट हाँ। क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, सब अच्छा है, पेमेंट रिसीव्ड। मतलब मैं तो सोच रहा है जब अगर तुम नॉर्मल लेमैन और वीडियोस देख रहे हो इन लोगों की, तुम हाँ। सोचोगे आजकल के टेक प्रोडक्ट में तो साला कोई कमी नहीं है भाई, सब चंगासी, सब चंगासी, सब ठीक है, आवाज परफेक्ट है और डिजाइन परफेक्ट है, कंफर्टेबल, आहा, नॉइज कैंसिलेशन वो भी परफेक्ट है। अबे कुछ कमी है कि नहीं है चीज में यार, नोट गले में उतारनी है बिल्कुल ही। कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई वीडियो देखते हो और आपका फेवरेट क्रिएटर या रैंडम अननोन क्रिएटर व्हाटएवर इज दैट पर्सन, हुसोएवर इज द पर्सन, अगर वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोलता है तो ऑलवेज थिंक कि इसके पीछे का कारण क्या है। भाई टीजी हो, आप भी टीजी भाई हो, तो एक ऑनेस्ट फीडबैक, आपकी वीडियो में मैंने देखा हजार लाइक होते हैं कमेंट पे, और कमेंट ये होता है कि टेक्निकल गुरुजी भाई तो आजकल सिर्फ स्पेक शीट पढ़ते हैं और चले जाते हैं। मतलब ब्रांड से पैसे मिल गए, सीधा स्पेक शीट पढ़ी डब्बा और निकल पड़ा, दिए। हाँ, डब्बा पढ़ के गायब। हाँ, और पता है मैं टेक्निकल गुरुजी से मिला था 8 में 2014 नहीं मैं टेक्निकल गुरुजी से मिला था 2015-16 के टाइम पे, जब हम शुरू ही कर रहे थे यूट्यूब पे। तो तब टेक्निकल गुरुजी बनाते थे कि यार एसी कैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे कन्वर्ट हुई, ये एसी और जनरेटर, ऑनेस्ट रिव्यू देते थे। और तब तो रिव्यू इतना करते ही नहीं थे, तब थे यार कि ना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड टेक चीज़ें जो है ना टेक्नोलॉजी की, मैं उनको सिंपलीफाई करके और लोगों को लेके आना चाहता हूँ कि सब लोग टेकी बने, सब लोगों को साइंस का शौक हो जाए। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनको ना स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हुई। तो अब मतलब ऐसा वो ट्रांजिशन नहीं कि अब भाई सिर्फ क्या कहते हैं डब्बा पड़ते, और मतलब ऐसा नहीं है कि साला साइंस और टेक जो है जो इसकी इन डेप्थ करते हैं उनकी नीश कम होगी, उनके व्यूज कम हो गए, बट ये आसान ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है। ये सारे लोग ऐसे रिव्यू में कितनी भी तारीफ करे, अगर तुमने इनका वो देखा था सारे टेक यूट्यूबर, जैसे एक टेबल के एक राउंड टेबल हुई थी जहाँ पे सारे उसमें एप्पल जिंदाबाद कर रहे थे, अगर तुम वो वीडियो देखो, अरे मैक से रिलायबल कुछ नहीं, अरे एप्पल की रिलायबिलिटी बहुत है यार, देखो आज की डेट में कैमरा वैसे एप्पल से बढ़िया नहीं है, देखो एंड ऑफ द डे कुछ भी कहो एप्पल बेस्ट है। मिल गया। See, everybody hates Apple, but कहीं ना कहीं सबको एप्पल ही पसंद है ना अंदर से। के लिए। अरे भाई साहब, और एप्पल आप बोलते हो बोरिंग कंपनी। सब यूज एप्पल ही कर रहे हैं एंड ऑफ द डे। मतलब उसमें एक बंदा बोलता है कि भाई जब तक पैसे नहीं आ रहे ना तब तक बंदा बोलता है कि एप्पल ओवर प्राइस्ड है, जैसे ही पैसे आता फिर तो एप्पल ही यूज करता बंदा। पैसा आने के बाद सब मैक ही यूज करते हैं। तो भाई टेक्निकल गुरुजी भाई आप तो पूरा डब्बा ही पढ़ रहे हो, बट हमारा ऑनेस्ट फीडबैक यही है बिना रोस्ट करे कि आप अपना जेन्युइन ओपिनियन दो। आपके हाथ में प्रोडक्ट है, सुन रहे हो, 10 आपके एयरपॉड्स मैक्स है, सोनी XM4 भी आपने सब यूज किया हुआ है, जेन्युइन एक्चुअल ओपिनियन दो और बताओ कि वर्थ इट है कि नहीं है चीज। मतलब ब्रांड अगर पैसे भी दे रहे ना तो ये मतलब नहीं है कि आप अपना ओपिनियन ही ना दो, सिर्फ डब्बा पढ़ के चले जाओ। ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त फोन बना दिया है सैमसंग ने। यस, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 is here। और भाई वो तुम्हारे लिए एक टिप है, अगर तुम जैसे बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं हो और अगर तुम देखते हो ना वीडियो के ऊपर लिखा रहा है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन, या तुम डिस्क्रिप्शन में देखते हो और वहाँ लिखा होता है कोलैब, हाँ। ये वो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उस फोन की कोई भी बुराई होने नहीं वाली है। हाँ। और अगर तुम्हें उस फोन की बुराई देखना, तुम जाओ यूट्यूब पे उस फोन का नाम सर्च करो और लिखो प्रॉब्लम्स। कुछ हाँ। होंगे 1000 सब्सक्राइबर वाले भूखे नंगे बेचारे यूट्यूबर, वो बेचारों ने खुद फोन खरीदा होगा, टेस्ट किया होगा और फोन की बुराइयां एक्चुअल में जो होंगी ना वो बता दी होंगी। तो ये एक तुम्हारे लिए सिंपल सी टिप है। यार मेरे को फोल्डेबल्स बोरिंग लगने लगी है। एक तो मुझे अननेसेसरी लगता है काफी बार। इनफैक्ट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फोल्डिंग फोन खरीदा है, उनका 1.5 साल में टूट गया, खराब हो गई, फ्रेजिलिटी है, इसीलिए उन्होंने दोबारा 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किए। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे। दिस एस्पेक्ट रेशियो इज सो मच बेटर देन द डुअल फोल्ड एस्पेक्ट रेशियो बिकॉज़ वो ब्लैक बार्स ऊपर नीचे आ जाते हैं, इट्स सो अलाउड टू वॉच मीडिया। सैमसंग के मॉन्स्टर सीरीज का एक और फोन आ गया है।
अभी ना मैंने रिसेंटली एक थ्रेड्स में एक पोस्ट देखा, हजारों में उसके लाइक थे। वो कह रहा था कि सैमसंग और एप्पल में कितना बड़ा डिफरेंस है कि सैमसंग ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर खरीद लेता है, मतलब उस कंट्री के, ठीक है, और एप्पल एक बंदे को स्पॉन्सर नहीं करता। एप्पल मतलब अपना एफिलिएट लिंक तक नहीं बनाता, कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम उनका फोन बिकवाओ और तुम कमीशन कमा सकते। बॉक्स है भाई, टिपिकल सा बॉक्स है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सैमसंग, नीचे की साइड में लिखा हुआ है गैलेक्सी। अबे यार भाई एक भाई पता नहीं रिव्यू, एक तो पेमेंट मिल चुकी है। ये भाई किसके लिए बनाया है तूने ये? सैमसंग के नीचे फोन का नाम लिखा M36 5G, साइड में भी गैलेक्सी M36 5G लिखा हुआ है। चलो भाई अनबॉक्सिंग। आहा मजा आ गया। ओह अगर सैमसंग वालों ने इसकी पेमेंट नहीं बढ़ाई ना तो भाई मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा। पूरा पैसा वसूल करके देता है ये ब्रांड को बंदा। तो भाई ये है सैमसंग गैलेक्सी M36 5G एंड मॉडर्न लुक दे रखा है, फीचर्स वो भी है, और यस इस बार आपको सर्कल टू सर्च भी मिलता है, ऑब्जेक्ट इरेजर है, इमेज क्लिप। अब देखो यार ये भाई फोन को हाइप करे जा रहा है सेल्समैन की तरह, बस तुम्हें पेले जा रहा है इन्फॉर्मेशन। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो तुम कमेंट्स में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगी कि इस फोन में और इसके पिछले वाले मॉडल में कुछ अपग्रेड है ही नहीं, सिर्फ प्राइस बढ़ी है। दोनों फोन एग्जैक्ट सेम है। अब चाहे कितना मर्जी फोमो कर ले, फोन ऑलमोस्ट सेम ही है, वो कुछ फर्क है नहीं। और भाई ये भी इसमें वो मिल गया आपको, ओह ये है। पहला कमेंट, सबसे पहला कमेंट है ये कि आफ्टर रीडिंग कमेंट फीलिंग प्राउड एज अ M35 यूजर। 35 यूजर कुछ नहीं आया, ओनली अपग्रेड इन प्राइस, डाउनग्रेड ऑफ M35। अच्छा कोलैबोरेशन वाला वीडियो है, इसलिए तारीफ हो रही है। तो यार ये बहुत एक ना मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेक वाले स्पेस में। अब पता नहीं फिक्स होगी कि नहीं होगी, या हम भी खरीदे जाएंगे और अगली वीडियो में हम भी ओए होए 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 क्या डब्बा खोलो, क्या डब्बा है, क्या पिन है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो।